हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। मेरा नाम ब्यूटी है। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट क्वालिफाई किया है। साथ ही साथ मैं सभी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करती हूँ। अभी करेंटली मैं केवीएस की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी यूट्यूब पर शेयर करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल को पहले से फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा कि आज मेरा इस साल का फर्स्ट सैटरडे नाइट स्टडी चैलेंज है। मैं इस तरह के स्टडी चैलेंजेस लेती रहती हूँ और ख़ुद को चैलेंज करते रहती हूँ और अधिक पढ़ाई करने के लिए। कल का मेरा चैलेंज था कि मैं रात में 9 बजे से सुबह 3 बजे तक पढ़ाई करूँगी, तो बस उससे पहले मैं डिनर की प्रिपरेशन कर रही हूँ और आज मैं डिनर में बना रही थी आलू के पराठे। रात के 9 बज गए हैं और अब मैं डिनर करके भी रेडी हो गई हूँ और बैठ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। यहाँ पर मैं आपको रियल टाइम दिखाना चाहूँगी। तो अभी 9:01 हो रहे हैं और अब मैं अपनी पढ़ाई शुरू करने जा रही हूँ। यहाँ मैं अपना टाइमर रीसेट कर ले रही हूँ। आज दिन में मैंने 7 घंटे की पढ़ाई की थी। आज का जो मेरा टारगेट है वो है कि ईवीएस का वाटर टॉपिक आज मुझे कंप्लीट करना है। साथ ही साथ सीडीपी का जो यूनिट 1 है वो मुझे कंप्लीट करना है। ईवीएस को लेकर मैं खुद भी टेंस थी कि ईवीएस को मैं कैसे कंप्लीट करूँगी, क्योंकि हमारे सिलेबस में केवल थीम दिया गया है। तो जैसे अगर वाटर थीम है तो ये भी बहुत एक वास्ट थीम है। इसलिए मैंने सोचा है कि क्लास 6 से लेके या फिर क्लास 5 से लेके 12 तक के वाटर से रिलेटेड जितने चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स को मैं पढ़ लूँगी। और मुझे ऐसा लगता है कि इतना पढ़ने से हर एक थीम जो है हमारा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले मैं क्लास 6 की बुक पढ़ रही हूँ और क्लास 6 का मैं चैप्टर नंबर 14 पढ़ रही हूँ। इस चैप्टर को मैंने पहले भी पढ़ा है। आपको दिख रहा होगा कि चैप्टर में बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो हाईलाइटेड हैं। अगर आप मेरी वीडियोस पहले से फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा कि मैंने क्लास 6, 7 और 8 की साइंस बुक बहुत अच्छे से कंप्लीट कर ली है। मैंने वाटर टॉपिक कंप्लीट करने के लिए क्लास 6 का चैप्टर नंबर 14 पढ़ा है, क्लास 7 का चैप्टर नंबर 16 पढ़ा है। इसके बाद मैं क्लास 11 की ज्योग्राफी का सेशन देख रही थी। ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 11 जो है वो भी वाटर से रिलेटेड है, तो मैंने सोचा कि इसे भी क्यों ना पढ़ लिया जाए। क्लास 11 की ज्योग्राफी की बुक मेरे पास नहीं थी, तो इसलिए मैंने इस चैप्टर को ऑनलाइन ही पढ़ लिया है। तो अगर आपको भी वाटर टॉपिक कंप्लीट करना है तो आप इन तीनों चैप्टर्स को अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत हद तक ये टॉपिक हमारा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। जब मैं वाटर टॉपिक क्लास 6 और 7 के साइंस बुक से पढ़ रही थी तो मुझे इसे पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा था, क्योंकि मैं साइंस स्टूडेंट हूँ। लेकिन जब मैं क्लास 11 के जियोग्राफी से इसे पढ़ने लग गई थी तो मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा था उतना, क्योंकि जब भी हम कोई आर्ट स्ट्रीम के सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो उसमें थोड़ा फैक्ट्स वाले क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, फैक्ट्स वाले टॉपिक्स ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए उसमें लर्न करने का मटेरियल ज़्यादा होता है, समझने का मटेरियल थोड़ा कम होता है। तो इसलिए यहाँ पर मेरा इंटरेस्ट थोड़ा कम हो गया था पढ़ने में। तो चलिए, जब मैंने इस टॉपिक को इतनी डीपली पढ़ ही लिया है तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछ लेती हूँ। आप मुझे बताइए कि वाटर में ड्यू पॉइंट किसे कहते हैं। इसके अलावा आप मुझे बताइए कि 1 kg व्हीट ग्रेन्स को उगाने के लिए कितने लीटर पानी की ज़रूरत होती है, और 1 kg राइस ग्रेन्स को उगाने के लिए कितने पानी की ज़रूरत होती है। और आप मुझे ये भी बताइए कि वाटर का सबसे इम्प्योर फॉर्म कौन सा होता है। इस टॉपिक को कंप्लीट करने में लगभग मुझे 2 घंटे का टाइम लगा, क्योंकि जो क्लास 6 और 7 की बुक्स है उनको मैंने पहले भी रीड किया था। तो इन दोनों बुक्स में वाटर टॉपिक से रिलेटेड जो चैप्टर्स थे उनको रीड करने में मुझे उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा। मेन जो मेरा टाइम है वो क्लास 11 की जियोग्राफी की 11 चैप्टर को पढ़ने में गया, लेकिन मैंने उसे भी अच्छे से पढ़ के अच्छे से समझ लिया है। इसके बाद मैंने लिया था छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक में हमने चाय और बिस्किट खाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी तो ठंड में चाय पीना तो बनता है। चाय पीने के बाद मैं दोबारा पढ़ाई करने आ गई हूँ और सबसे पहले मैं अपना टाइमर ऑन कर दूँगी, और टाइमर ऑन करने के बाद अब मैं पढ़ूँगी सीडीपी, और सीडीपी का आज मुझे यूनिट 1 कंप्लीट करना है। सीडीपी का जो यूनिट 1 है वो है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। इसके अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, उसके बाद एडोलेसेंस, और इसके अलावा प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइजेशन, ये सारे टॉपिक्स हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने हिमांशी मैम का DSSB का बैच परचेज़ किया हुआ था। तो हिमांशी मैम ने इसके मैक्सिमम टॉपिक्स पहले ही पढ़ा दिए हैं हमें, और मेरे पास उनका एक नोट्स भी है। लेकिन केवीएस के लिए मैं हर यूनिट की अलग से एक नोट्स प्रिपेयर कर ले रही हूँ, ताकि जब एग्ज़ाम का टाइम हो तो मुझे इधर उधर ढूंढना ना पड़े। एक कॉपी में मेरे पास पूरी की पूरी नोट्स रहे और मैं उसे आसानी से लर्न कर सकूँ।
इसलिए आज का सुबह का टाइम जो था वो मेरा पूरा टाइम गया था केवीएस के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो यूनिट 1 से रिलेटेड हैं उनको सर्च करने में, उनका नोट्स बनाने में। और इसके अलावा मैंने नोट्स बना के उनको सुबह में ही एक बार रिविज़न भी कर दिया था। अभी रात में केवल मुझे सबको एक एक बार रीड आउट करना है। तो ऐसा नहीं है कि सीडीपी को पढ़ने में केवल मेरे 2 घंटे ही लगे हैं। सुबह में भी मैंने बहुत सारा टाइम सीडीपी के यूनिट 1 को डिवोट किया था और फाइनली मैं इसको अच्छे से एक बार लर्न कर ले रही हूँ, ताकि जब मैं कल नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूँ तो मेरा मिक्स ना हो जाए और ये मुझे अच्छे से लर्न रहे। तो जो सैटरडे नाइट स्टडी का मेरा चैलेंज था, जिन 2 टॉपिक्स को मुझे कंप्लीट करना था वो रात के 1 बजे तक ही कंप्लीट हो गए थे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो हिंदी पढ़ लेते हैं, क्योंकि लास्ट जो मॉक दिया था उसमें हिंदी के बहुत सारे क्वेश्चंस गलत लग रहे थे, तो इसलिए मैंने हिंदी पढ़ना सही समझा। हेलो व्यूअर्स, कल का मेरा सैटरडे स्टडी नाइट चैलेंज उतना इफेक्टिव नहीं रहा। इसका एक रीज़न ये भी था कि मैंने जो टारगेट सेट किया था, कल का मेरा टारगेट था कि मैं वाटर टॉपिक ईवीएस का अच्छे से कंप्लीट कर लूँगी और इसके बाद जो सीडीपी का यूनिट 1 है वो मैं अच्छे से कंप्लीट करूँगी। तो जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो वाटर टॉपिक तो मेरा लगभग 2 घंटे में कंप्लीट हो गया था। और अगर सीडीपी के यूनिट 1 की मैं बात करूं तो पूरे दिन मैंने सीडीपी के यूनिट 1 की बहुत अच्छे से सर्च की, खोज पड़ताल की और उसके सारे टॉपिक्स का एक नोट्स बनाया था। और पूरा दिन जो सैटरडे का था मेरा सीडीपी का यूनिट 1 को रेडी करने में ही चला गया था और रात में केवल मुझे उसे रिविज़न करना था। तो जब मैं उसे रिविज़न करने बैठी तो मेरा लगभग 1.25 घंटे में वो भी रिविज़न हो गया था। तो मेरा सैटरडे नाइट का जो चैलेंज था वो 2 टॉपिक्स जो मुझे कंप्लीट करने थे वो दोनों टॉपिक्स मेरे रात के 1 बजे तक ही कंप्लीट हो गए थे। तो इसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसा टॉपिक पढ़ा जाए जिसमें मेरे मॉक में कम मार्क्स आ रहे हैं। तो हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मॉक में मेरे कम क्वेश्चंस लगते हैं और मेरे पास 2 घंटे का टाइम भी बचा हुआ था, तो इसलिए मैंने हिंदी सब्जेक्ट उठा लिया। और हिंदी उठाने के बाद मैंने उसे लगभग 1 घंटे पढ़ा और 1 घंटे के बाद मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला और मैं सो गई। और सोने के बाद अभी मेरी नींद सुबह 7 बजे खुली है और इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में थी कि मैं इस व्लॉग को अपलोड करूँ भी या नहीं करूँ। लेकिन फिर मेरे मन में ये ख्याल आया कि हम में से बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि हम कोई चैलेंज लेते हैं लेकिन उसे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। अगर आपने मेरी पिछली चैलेंजेस की वीडियोस देखी होंगी, जैसे अगर आपने मेरा दिसंबर चैलेंज देखा होगा या फिर और भी कोई सैटरडे स्टडी नाइट चैलेंज देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि मैं अपना 100% देने की कोशिश करती हूँ। लेकिन ये फर्स्ट टाइम था जब मुझे पता नहीं चला और मैं सो गई, तो मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट भी फील हो रहा था कि मैं अपने चैलेंज में फेल कैसे हो सकती हूँ। पर ये व्लॉग डालना मेरे लिए ज़रूरी इसलिए था क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है और हमारे साथ बहुत बार ऐसा होता है कि हम लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस लेते हैं लेकिन उसमें कभी कभी फेल भी हो जाते हैं। तो फेल होना कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन फेल होने के बाद हम खुद को कैसे आगे इम्प्रूव करते हैं और कैसे खुद को और ज़्यादा मोटिवेट कर सकते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है। और इसके अलावा मेरी एक आदत ये भी है कि मैं अपने चैलेंजेस के साथ बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट रहती हूँ। तो ये मेरी एक ऑनेस्टी का भी पार्ट है कि मैं अपनी ऑनेस्टी से आपके साथ ये व्लॉग शेयर कर रही हूँ। अदरवाइज मेरा चैलेंज था स्टडी नाइट का, उसको मैंने लगभग 2 बजे तक बहुत अच्छे से कंप्लीट किया था, लेकिन 2 से 3 1 घंटा मैंने पढ़ाई नहीं की और उसी 1 घंटे की वजह से मेरा स्टडी नाइट चैलेंज उतना इफेक्टिव नहीं हो पाया। लेकिन बहुत सारे मुझे कमेंट्स आए थे जिसमें बहुत सारे लोगों ने कहा था कि वो भी स्टडी नाइट चैलेंज ले रहे हैं। तो आप में से कितने लोगों ने अपने सैटरडे स्टडी नाइट चैलेंज को कंप्लीट किया है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसी तरह के मोटिवेशनल स्टडी व्लॉग के साथ मैं आपसे मिलती रहूंगी, आपका हौसला बढ़ाती रहूंगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करती रहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट स्टडी व्लॉग में।